जी। तो सर हम हेड्स ऑफ इनकम का क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ रहे हैं सैलरी का। मिस्टर ए इज वर्किंग विद XYZ लिमिटेड नोएडा। द डिटेल्स ऑफ हिज सैलरी ऑन 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर इज एज अंडर। सर बेसिक सैलरी 40,000 रुपए, डीए मिल रहा है 75%, 60% फॉर्मिंग पार्ट है। सर ये जो 60% फॉर्मिंग पार्ट है ना, ये 60% ऑफ डीए है। मतलब जितना भी डीए है उसका 60% फॉर्मिंग पार्ट है। देन एचआरए मिल रहा है सर 80%। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 7,500 पर मंथ है। एक्चुअल एक्सपेंस है 500। सर बताइए ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस का क्या ट्रीटमेंट होता है? फुली टैक्सेबल से। सर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है, लेकिन अगर एम्प्लॉई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो फिर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में 3,200 रुपए की एग्जम्पशन होती है। ठीक है, दो कैटेगरीज है। एक अगर मान लीजिए अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है तो 3,200 पर मंथ एग्जम्प्ट होगा, अदरवाइज फुल्ली टैक्सेबल होगा। देन नेक्स्ट सर एचआरए। एचआरए की हमें कैलकुलेशन करनी होती है एज पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13 कैपिटल है। हमें देखना होगा कितना एचआरए एग्जाम कितना टैक्सेबल। सर नेक्स्ट सिटी कंपनसेटरी अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है सर। सर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर 4 चिल्ड्रन, ये 100 पर मंथ पर चाइल्ड एग्जाम होता है सर। हंड्रेड पर मंथ पर चाइल्ड। और ज्यादा से ज्यादा एग्जामेशन कितने के लिए मिलेगी? सर 2 बच्चों के लिए। ठीक है, इसी तरह से हॉस्टल अलाउंस मिला है 3 बच्चों के लिए 3,000 रुपए। इसकी जो एग्जामेशन होती है ना सर, वो होती है 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन ओनली। सर एंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है। इसकी डिडक्शन होती है सर, वो डिडक्शन अलग है। ठीक है, अदरवाइज एंटरटेनमेंट अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल। हमें देखना है कि डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी। देन सर टर्नओवर बेस्ड कमीशन, ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। यूनिफॉर्म अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस एग्जम्प्ट होते हैं अप टू अमाउंट स्पेंड। आप जितना खर्चा कर देंगे उतना एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा, बैलेंस पे टैक्स लगा दिया जाएगा। सर दिवाली बोनस फुल्ली टैक्सेबल। सर इसमें तो दिया नहीं है ना कि मतलब कितना सर अभी आगे एक्सपेंड है इंफॉर्मेशन, तो। आगे आगे इंफॉर्मेशन है। अच्छा आगे ड्यूरिंग द ठीक। मिस्टर ए रिसाइड्स इन अ रेंटेड हाउस इन दिल्ली, द मंथली रेंट ऑफ विच वॉज ₹30,000। सर ये एचआरए के लिए हमें कैलकुलेशन बताई जा रही है और बता रहे हैं दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में सर जब दिल्ली में रहते हैं तो सर 30% की छूट मिलेगी इनको, सॉरी 50% तक की छूट मिलेगी इनको। बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस टर्नओवर बेस्ड कमीशन का 50%। आगे बता रहे हैं सर 1 जुलाई को क्या हुआ, इनकी बेसिक सैलरी 25% से बढ़ गई। तो जो सैलरी 40,000 थी ना सर, 40, वो 40 से बढ़ के 50 हो गई। तो सर अप्रैल में जून की कैलकुलेशन अलग करनी होगी, जुलाई ऑनवर्ड्स कैलकुलेशन अलग करनी होगी। आगे देखिए प्लीज। ऑन 1 दिसंबर ही शिफ्टेड टू नोएडा। सर नोएडा शिफ्ट हो गए ये। अब नोएडा शिफ्ट हो गए, रेंटेड हाउस में शिफ्ट हुए हैं, मंथली रेंट वॉज 60,000 पर मंथ। अब हमें सर इसकी कैलकुलेशन अलग करनी होगी। सर एक बार सैलरी चेंज हुई और एक बार ये शिफ्ट हो गए, तो हमें 3 डिफरेंट कैलकुलेशंस करनी होंगी एचआरए के लिए। अभी करेंगे तो बात करेंगे। आगे बता रहे हैं सर आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ यूनिफॉर्म अलाउंस। सर ये जो यूनिफॉर्म अलाउंस मिला है ना 1 लाख रुपए का, इसमें से 60,000 का खर्चा कर दिया इन्होंने अपनी खुद की यूनिफॉर्म पे, और 25,000 का खर्चा कर दिया सर स्कूल यूनिफॉर्म ऑफ हिज चिल्ड्रेन विद द परमिशन ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर से पूछ के, सर एम्प्लॉयर से पूछ के बच्चों की यूनिफॉर्म खरीद ली। ठीक है, बताइए अगर एम्प्लॉयर से पूछकर बच्चों की यूनिफॉर्म खरीदूंगा तो पैसे एग्जम्प्ट होंगे या टैक्सेबल? टैक्सेबल ही होने चाहिए। टैक्सेबल होंगे।
यूनिफॉर्म अलाउंस से अपनी यूनिफॉर्म खरीदनी होती है, बच्चों की नहीं। ठीक है सर, एम्प्लॉयर की परमिशन तो मिल गई। सर एम्प्लॉयर इनकम टैक्स में एग्जम्पशन की परमिशन थोड़ी दे सकता है, ये तो हम बताएंगे एग्जम्प्ट होगा या नहीं होगा, एम्प्लॉयर तो थोड़ी बता। डिपार्टमेंट की परमिशन भी तो डिपार्टमेंट की परमिशन थोड़ी मिली है सर। सही बात है। और सर मैं यहाँ एक बात ऐड करना चाह रहा था, सर डिपार्टमेंट से भी बढ़ के सोचिए। सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बड़ा है या इनकम टैक्स एक्ट? सर एक्ट एक्ट बड़ा बड़ा है है, सर, एक्ट। डिपार्टमेंट बड़ा नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था सर, बाय चांस अगर ये केस कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय का होता और डिपार्टमेंट परमिशन दे देता कि हाँ जी आप इन पैसों से अपने बच्चे की भी यूनिफॉर्म खरीद सकते हैं, सर डिपार्टमेंट की परमिशन से एग्जम्पशन थोड़ी मिल जाएगी। आप समझ रहे हैं? सर इनकम टैक्स एक्ट, सर एक्ट के प्रोविजंस इसको एग्जाम नहीं करते। एक्ट के प्रोविजंस ये कहते हैं कि एम्प्लॉय अपनी खुद की यूनिफॉर्म परचेज कर सकता है तो मिलेगी एग्जाम्पशन। ठीक है, तो यहां पर इस पर्टिकुलर केस में जो बच्चों के लिए इसने खर्चा किया है उसकी एग्जाम्पशन नहीं दूंगा। सर नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए प्लीज। सर जो एकेडमिक अलाउंस मिला है ना 1,50,000 का, उसमें से इसने 70,000 की अपनी किताबें खरीदनी और 60,000 की बच्चों की किताबें खरीदनी, और बता रहे हैं एम्प्लॉयर से परमिशन नहीं ली। सर ये कंफ्यूज करने के लिए बताया जा रहा है, इररिलेवेंट है ये बात। एम्प्लॉयर परमिशन दे, एम्प्लॉयर परमिशन ना दे, सर मैं एग्जम्पशन नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये पैसे फुल्ली टैक्सेबल हो जाने हैं। आइए सर हम स्टार्ट करते हैं अब इसको सॉल्व करना। सर जी सर। एकेडमी के अलाउंस जो मिला इसने, उसने 70,000 का खुद बुक के लिए किया, वो तो डिडक्शन मिलेगा ना? हाँ हाँ मिलेगा सर, अपनी जो बच्चों वाले किताबें का? खरीदी हैं बस वो एग्जाम्प्ट होगा, जी बच्चों की जो किताबें खरीदी हैं वो एग्जाम्प्ट नहीं होगा। जी। सर इस केस में अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है, ये कितना एक्सपेंड किया है कि नहीं किया है, तो तो आपको फुल्ली सर क्या टैक्सेबल, करेंगे? फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है सर, स्क्रीन चली गई सर। जी सर, जी सर, एक मिनट। फुल्ली टैक्सेबल होगा सर ये यूनिफॉर्म अलाउंस सर जितना एकेडमिक अलाउंस जितना इसने खर्चा कर दिया वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा अपनी किताबों पर 70,000, और जो बच्चे की किताबें खरीदनी है सर वो एग्जाम्प्ट नहीं होगा, बैलेंस टैक्स। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी। तो थोड़ा ऐसा लिखवाइएगा प्लीज, जैसे हम एग्जैक्टली अपने एग्जाम में जी जी करेंगे। सर, जी वैसे ही लिख रहे हैं सर, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी। सर पिछले साल में असेसमेंट ये 23-24 आया सर, इस बार 24-25 आएगा सर लग रहा है। सर देखिए, जो डिपार्टमेंटल गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो प्रीवियस ईयर आना चाहिए ना सर, वो 22-23 आना चाहिए। सर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में मैं देख रहा हूँ ना, वही मैं बता रहा हूँ आपको, पिछले साल में असेसमेंट 23-24 कंप्लीट करवाया गया है। हाँ तो सर वो मतलब जो मैं तो गाइडलाइन की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर, कल जो यूडीसी का पेपर हुआ है ना उसमें भी इसी के अकॉर्डिंग आया है, जो हर साल पेपर होता था उसमें भी ऐसा ही होता था सर। ठीक है, मतलब 2024 के पेपर हो रहे हैं ना, तो 2024 में जिस ईयर की असेसमेंट चल रही होती है सर उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं हमारे पेपर में, मतलब जो डिपार्टमेंटल गाइडलाइन है सर 2024 में असेसमेंट चल रही होती है, असेसमेंट ईयर 23-24 की, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। बस इसकी एक एक्सेप्शन जो है वो सर पिछले साल का पेपर है, पिछले साल ऐसा हुआ कि उन्होंने करंट असेसमेंट ईयर दे दिया। ठीक है, इसलिए सर मैंने हर जगह पर ना आपको करंट ईयर के प्रोविजन साथ के साथ बता दिए हैं। ठीक है, लेकिन सर जो मतलब जो डिपार्टमेंट की गाइडलाइन है और जो पास ट्रैक रिकॉर्ड ट्रेंड है, मतलब सिर्फ एक्सेप्ट विद द एक्सेप्शन ऑफ लास्ट ईयर, सर उसके अकॉर्डिंग ऐसा ही होता है। ठीक है, बाकी सर सैलरी में एज सच कोई चेंज आया नहीं है, तो सैलरी के चैप्टर में तो मैं बहुत कंफर्टेबल हूं, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है सर, पेपर में लिखा होगा, जो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर दिया हो आप तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर दीजिए। सर प्रीवियस ईयर है 2022-23, असेसमेंट ईयर है 23-24। सर पेन ऑफ द असेसी और होगा यहाँ पर आपके पास, आपको क्वेश्चन में दिया होगा, आप लिख दीजिए वॉट एवर इट में। ठीक है सर, इसके बाद हमारे पास प्रॉपर कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा सर हर चीज की। बेसिक सैलरी हमें मिली है कितनी सर? 40,000 फॉर 3 मंथ्स, 50,000 फॉर 9 मंथ्स। सर 5,70,000 रुपए। सर बताइए डीए फॉर्मिंग पार्ट आएगा या नॉट फॉर्मिंग? तो डीए तो नॉट फॉर्मिंग आएगा सर यहाँ पर। सर पूरा आएगा सर, डीए फॉर्मिंग हो या नॉट फॉर्मिंग टैक्सेबल दोनों होते हैं। 5,70,000 का 75%, 4,27,500 रुपए सर। सर डीए फुल्ली टैक्सेबल होता है सर, फॉर्मिंग हो या नॉट फॉर्मिंग उससे फर्क नहीं पड़ता। सर एचआरए, इसका वर्किंग नोट बनाऊंगा सर। एचआरए कितना रिसीव हुआ है बताइए। सर क्वेश्चन में दिया हुआ था एचआरए मिला है 80% का, तो सर 5,70,000 का 80%, 4,56,000, सॉरी इनर कॉलम में सर। अभी मैं इसमें से लेस करूंगा, लेस एचआरए एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(13) कैपिटल ए। फिर इसका वर्किंग नोट बनाऊंगा, वर्किंग नोट नंबर 1। अभी बनाते हैं सर 1 मिनट में। नेक्स्ट क्या है सर? ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस दिया हुआ है 7,500 रुपये। 90,000 फुल्ली टैक्सेबल सर, नो एग्जम्पशन इज देयर, इसमें कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। सर फिर है हमारे पास सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। सर सिटी कंपनसेटरी अलाउंस हमें दिया हुआ है 5,000 रुपये महीने का। सर इट इज ऑल्सो फुल्ली टैक्सेबल। $60,000 से। सर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, रिसीव कितना मिला है सर? 2,000 रुपये।
इंटू 12, 24,000 रुपए मिला। सर ये जो 24,000 मिला, इसमें से एग्जम्प्ट कितना होगा? सेक्शन 1014 में सर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपए महीना एग्जम्प्ट होता है 2 बच्चों के लिए। 2400 रुपए हो गया सर, 21,600 रुपए। हाउस रेंट अलाउंस रिसीव कितना मिला? 3,000 रुपए इंटू 12, 36,000 रुपए। सॉरी, दिस इज नॉट हाउस रेंट अलाउंस, पोस्टल अलाउंस, गलती से हाउस रेंट लिख दिया। चिल्ड्रन पोस्टल अलाउंस, सर लेस करेंगे एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14। कितना एग्जम्प्ट है सर? 300 रुपए महीना एग्जम्प्ट है 2 बच्चों के लिए इंटू 12 सर 7,200 रुपीज। तो इसमें 2 बच्चों का सर मेंशन किया है सर ऊपर जो इन्होंने मतलब मिला है? सर 3 मेंशन दिख रहा है मुझे, 3 बच्चे हैं सर। अच्छा ठीक है। 28,800 रुपए सर। पैसे जो मिले हैं ना सर 3 बच्चों के लिए मिले हैं। एग्जाम्शन जो मिलेगी 2 बच्चों से ज्यादा के लिए नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट देखिए प्लीज सर, एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल सर। इंटरटेनमेंट अलाउंस जो 16 है उसमें 5,000 रुपीज का एक मिलता है ना सर? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है सर, ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, इसे नहीं मिल पाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का आएगा तो 5,000 का देना 5,000, पड़ेगा। जी सर, जी सर, जी। टर्नओवर बेस्ड कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को एंटरटेनमेंट अलाउंस में 5,000 की छूट होती है सर। टर्नओवर बेस्ड कमीशन 10 लाख रुपए मिला है सर। 10 लाख का टर्नओवर है सर, 2% का कमीशन है 12 महीने के लिए। दो लाख 40,000 सर। यूनिफॉर्म अलाउंस रिसीव्ड 1 लाख रुपए लेस एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14। सर जितना खर्चा करेंगे उतना एग्जम्प्ट कर दूंगा। सर जी सर। इसमें जितना एग्जेम्पशन है वो अंडर सेक्शन 1014 में ही आएंगे। स्पेसिफाइड अलाउंसेस 1014 में स्पेसिफाइड है सर। एचआरए को छोड़ के सारे अलाउंसेस 1014 में आते हैं। एचआरए 1013 में आता है सर। तो एकेडमिक अलाउंस मिला है 1.5 लाख का, यूनिफॉर्म अलाउंस मिला है 1 लाख का। एग्जाम्शन मिलेगी जितना इन्होंने खर्चा किया। सर यूनिफॉर्म अलाउंस के बारे में बता रहे थे, इन्होंने खर्चा किया 60,000 का। एकेडमिक अलाउंस के बारे में बता रहे थे, इन्होंने खर्चा किया 70,000 का। 80,000, 40,000।
इसके बाद लास्ट सर, लास्ट दिवाली बोनस मिला है इन्हें 2 लाख रुपए का। ये आ जाएगी सर ग्रॉस सैलरी, इसमें से लेस कीजिए स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) 50,000 रुपए। ये जो कुछ भी आएगा इनकम अंडर द हेड सैलरी हो जाएगा। इनकम अंडर द हेड सैलरी। बस सर एक चीज रह गई, HRA, बाकी सब कुछ हो गया। अब हम आ जाते हैं सर वर्किंग नोट पर। कैलकुलेशन ऑफ HRA exempt from tax। कैलकुलेशन ऑफ HRA exempt from tax। Least of the following shall be exempt from tax। सर यहां लिखना था हमें पहले as per section 10(13) capital A। Least of the following shall be exempt from tax। सर फर्स्ट आएगा इसमें अमाउंट रिसीव्ड, सेकंड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, थर्ड 40% ऑफ सैलरी फॉर नॉन मेट्रो सिटी, और 50% ऑफ सैलरी फॉर मेट्रो सिटी। तो 40% ऑफ सैलरी फॉर नॉन मेट्रो एंड 50% ऑफ सैलरी फॉर मेट्रो। सर देखिए HRA की कैलकुलेशन के लिए ना 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। फॉर कैलकुलेशन ऑफ एग्जम्पशन ऑफ HRA, HRA की कैलकुलेशन के लिए 4 चीजें चाहिए सर। सबसे पहले अमाउंट रिसीव चाहिए सर, दूसरे नंबर पर रेंट पेड चाहिए, तीसरे नंबर पर सैलरी फॉर HRA। HRA सैलरी अलग होती है सर,
बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस टर्नओवर बेस्ड कमीशन, और इसके अलावा प्लेस ऑफ रेसिडेंस चाहिए। ठीक है, अगर इन फैक्टर्स में से कोई भी फैक्टर ड्यूरिंग द ईयर बदल जाता है तो हमें कैलकुलेशन अलग करनी पड़ेगी। सर इनको एचआरए कितना मिल रहा है? एचआरए मिल रहा है सर 80% का, 80% का। सर पहले सैलरी थी 40,000, तो 40,000 का 80% मिलता था बेसिक सैलरी। फिर सैलरी हो गई 50,000, तो 50,000 का 80% मिलने लगा। सर अमाउंट रिसीव बदल गया, और अमाउंट रिसीव बदल गया ना सर, कैलकुलेशन बदलनी पड़ेगी। तो हम अपने पास जब कैलकुलेशन करेंगे ना, तो सर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून कैलकुलेशन अलग होगी। 3 मंथ्स। सर फ्रॉम 1 जुलाई हमें कैलकुलेशन अलग करनी पड़ेगी। ठीक है सर, यहां पर हमारे पास अमाउंट कितना है? 40,000 का 80%, 32,000 रुपए। यहां पर है सर 50,000 का 80%, 40,000 रुपए। सर देखिए रेंट पेड के बारे में बता रहे हैं कि ये रेंट पे कर रहे थे दिल्ली में 30,000 रुपए। रेंट पे कर रहे थे दिल्ली में 30,000 रुपए। फिर सर ये ना 1 दिसंबर को नोएडा में शिफ्ट हो गए, और अब इनका रेंट पता है कितना हो गया? सर 60,000 रुपए। 60,000 रुपए के रेंट पर अब ये नोएडा शिफ्ट हो गए हैं सर। ठीक है, अब सर 1 दिसंबर को शिफ्ट हुए हैं ना, तो 1 दिसंबर से कैलकुलेशन फिर बदलनी पड़ेगी सर। फ्रॉम 1 दिसंबर टू 31 मार्च, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने, और 1 जुलाई टू 30 नवंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 5 महीने सर। 3 महीने की कैलकुलेशन अलग है, 5 की अलग है, 4 की अलग है। ठीक है सर, सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ एचआरए क्या होती है बताइए? सर बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस टर्नओवर बेस्ड कमीशन। सर 1 अप्रैल से 30 जून तक सैलरी अलग है, 1 जुलाई से 31 मार्च तक सैलरी अलग है। सर पहले इनकी सैलरी कितनी थी? 40,000 थी सर बेसिक। फिर कितनी हो गई? 50,000 हो गई सर बेसिक। डीए फॉर्मिंग पार्ट देखिए प्लीज। सर 40,000 के 75% का 60%, और फिर कितनी हो गई है? 50,000 के 75% का 60%।
टर्नओवर बेस्ड कमीशन तो सेम ही है सर, 20,000 20,000। सर 40,000 का 75%, 30,000 का 60%, 18,000 और 20,000। ये सैलरी थी सर 78,000। एंड नेक्स्ट 50,000 का 75% का 60%, 22,500 प्लस 50,000 प्लस 20,000, 92,500 सर। सर रेंट पेड यहां पर है 30,000, यहां पर भी है 30,000, यहां पर हो गया है सर 60,000। इसमें से 10% ऑफ सैलरी माइनस कर दीजिए सर। 10% ऑफ सैलरी कितना है सर? ये है नहीं किए 7,800। सर, सर जी सर, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? किससे सर? जो 3 मंथ्स है 30,000 सर का। आंसर, फाइनल आंसर को आंसर निकाल लेते हैं ना पहले, फिर इकट्ठा एक ही बार में माइनस कर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 30,000 माइनस 7,800, 22,200 रुपए। सॉरी, ये सैलरी चेंज हो गई है। 9250, 20750, ये आएगा सर 50750। सर पहले ये रहते थे मेट्रो सिटी में, जब मेट्रो में रहते थे तो 50% ऑफ सैलरी निकाला जाएगा, 78,000 का 50%। सर यहां पर भी ये मेट्रो सिटी में रहते हैं, 92,500 का 50%। सर यहां ये शिफ्ट हो गए हैं नॉन मेट्रो में, 92,500 का 40% सर, 78,000 डिवाइडेड बाय 2, 39,000। 46,250, 92,500 का 40%, 37,000। इस तरह से सर ये हमारे पास हमारी कैलकुलेशंस हो गई बस। हमारे पास अमाउंट एग्जम्प्ट कितना आ जाएगा सर? अमाउंट रिसीव्ड लेस अमाउंट एग्जम्प्ट, ये आ गया सर अमाउंट टैक्सेबल। सर अमाउंट रिसीव्ड है 32,000 रुपए, यहां पे 40,000 रुपए, सर यहां पे भी 40,000 रुपए। इसे मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, इसे मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, इसे मल्टीप्लाई कीजिए 4 से। एग्जम्प्ट कितना होगा सर? 32,000, 22,200, 39,000। लीस्ट हो गया सर 22,200। सर यहां पर 20,750 और इधर सर 37,000। सर 32,000 में से माइनस करेंगे 22,200, यह आ जाएगा सर 9,800 इंटू 3। 40,000 में से माइनस करेंगे सर 20,750, 19,250 आ जाएगा सर।
और ये आ जाएगा 3000 रुपये। सर सर, 9800 इंटू 3। जी सर। सर ये लेस एग्जाम्प्ट जो दिखा रहे हैं 37,000 सर सर, लास्ट कॉलम 50,000 है ना सर, 50,750। सर लीस्ट आएगा ना, लीस्ट 40,000, 50,000 और 37,000 में से लीस्ट, यस यस सही। इसलिए सर ये 12,000। सर अगर मैं इसकी टोटल कैलकुलेशन करूं ना, टोटल, तो सर पता है हमें टोटल पैसे कितने मिले? 32,000 इंटू 3, 40,000 इंटू 5 और 40,000 इंटू 4। सर 4,56,000। एग्जाम्प्ट कितना हुआ सर? 22,200 इंटू 3, 66,600, 20,750 इंटू 5, 103,750 और 37,000 इंटू 4, 1,48,000। ये आ रहा है सर 318,350। और अगर मैं अमाउंट टैक्सेबल की बात करूं तो 29,400 प्लस 96,250 प्लस 12,000, 137,650। सर ये 137,650 टैक्सेबल हो जाएगा, 318,350। सर 318,350 कैसे है सर? सर तीनों एग्जाम्प्ट अमाउंट्स को जोड़ लिया सर। वन 137,650 सर। ये जो अमाउंट्स थे ना मेरे पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों को ऐड किया तो आ गया सर 318,350। और सर इन तीनों को ऐड किया, ए, बी और सी, राइट सर, राइट। तो ये आ गया सर। सर इसको माइनस सर, करके भी यही आ रहा है, इसको माइनस करूंगा तो भी यही आएगा 137,650, और ऐड करा तो भी आया 137,650। अमाउंट रिसीव्ड कितना बस हुआ? सर इसको जैसे ही मैंने अपने पास यहाँ पोस्ट किया ना सर, सारी कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई सर। 5,70,000 प्लस 427,500 प्लस 137,650 प्लस 90,000 प्लस 60,000 प्लस 216,000 प्लस 28,800 प्लस 1,00,000 प्लस 2,40,000 प्लस 40,000 प्लस 80,000 प्लस 2,00,000। सर इनको ऐड करूंगा तो आएगा 1,99,000, सॉरी 19,95,550। 50,000 माइनस कीजिए तो आ जाएगा 19,45,550। सर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सर एक बार अमाउंट रिसीव्ड का फिर से बता दीजिए सर। ये अमाउंट रिसीव हो गया और रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी सर जोड़ दिए। एचआरए का जो अमाउंट रिसीव्ड है ना वो 80% था, क्वेश्चन में ये लिखा सर हुआ है एचआरए इज 4,56,000 80%। जी, तो हमने अपने पास पहले सैलरी 40,000 थी तो 40,000 का 80% निकाला, फिर 50 हो गई तो 50 का 80 निकाला। एचआरए जो मिला है सर वो बेसिक सैलरी के ऊपर बेस्ड मिला है। सर ये 80% दिया हुआ है क्या? सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एचआरए इज 80%। सर नीचे का कैलकुलेशन दिखाई दो सर।
और नीचे लाए हैं इसी का। नहीं ये नहीं सर, वर्किंग नोट, अमाउंट रिसीव लेस एग्जाम, सर ये लेस अमाउंट एग्जाम। और नीचे सर, एक और नीचे कीजिए। सर ये जो आपने अमाउंट रिसीव्ड लिखा है ना सर, 4,56,000। जी सर जी। हाँ सर, आपने जैसे ये कैलकुलेशन करी ना, 22,000 इंटू 3 और 40,000 इंटू 5 और 40,000 इंटू 4, सर इसको कैलकुलेटर से तो हम इकट्ठा एक साथ नहीं कर सकते ना सर, ये कर नहीं कर सकते हैं कोई फर्क? नहीं कर सकते सर। देखिए अमाउंट रिसीव तो निकाल सकते हैं, आगे की कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे सर। आप एक बार ऊपर मेरी कैलकुलेशन अगर चेक करें सर, मैंने 5,70,000 का सीधा 80% निकाल दिया था। जी सर। जी हाँ, आयो बीच में प्लस और मल्टीप्लाई नहीं अमाउंट कर रिसीव सकते तो सर, निकाल उसमें दूंगा गड़बड़ हो सर, जाती है। अमाउंट रिसीव तो निकाल दूंगा, आगे की कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा। टाइम ज्यादा लगता है ना सर हम लोग करने में। सर वो 2-4 क्वेश्चंस की बात है, फिर हो जाएगा। दूसरी बात सर, देखिए मैं जो क्वेश्चन बना रहा हूँ, अब मुझे तो सर एक ही क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करानी है, इसलिए Yes, थोड़े sir. बड़े क्वेश्चन बना देता हूँ। पेपर में सर Yes, इतने बड़े क्वेश्चन होते नहीं है, पेपर में सही बोल रहे हैं। कंपैरेटिवली छोटा होता है सर क्वेश्चन। सर यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। आइए सर एक और क्वेश्चन करते हैं। सर ये क्वेश्चन जो था ना, ये अलाउंस बेस्ड था। अब एक क्वेश्चन लेंगे सर जो परकोजिट बेस्ड होगा। जी सर जी। सर वो जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है जिसमें वो 1,000 रुपए मिलते हैं और जिसमें एम्प्लॉयर का स्कूल होता है, सर इन दोनों में क्या फर्क है सर? ये थोड़ा सर सा वो परकोजिट कंफ्यूजन है, कर रहा है। ये अलाउंस है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सर परकोजिट जो होता है उसमें एम्प्लॉयर पैसे देता है, और अलाउंस जो होता है उसमें उसमें सर ये मतलब एजुकेशन फैसिलिटी दे रहा होता है, एडमिशन करा देता है स्कूल में और कहता है स्कूल में पढ़ा लो, पैसे नहीं दे रहा होता। वहां सर 1,000 रुपए तक की एग्जामिशन है, यहाँ 100 रुपए की एग्जामिशन है। यहाँ 2 बच्चों के लिए है, वहां बच्चों के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। अलाउंस में एम्प्लॉयर पैसे देता है, परकोजिट में सर फैसिलिटी। सर वो 1,000 की एग्जाम्पशन क्या हुआ जब उसने वहां पर करवाई दिया, तो फिर उसमें अलग से एग्जाम्पशन का क्या मतलब हुआ जब वो स्कूल सर में पढ़ा रहा है टैक्स या? भी तो लगेगा ना, स्कूल में तो पढ़ा रहा है लेकिन टैक्स भी तो लगेगा ना स्कूल में पढ़ाने पे। तो 1,000 रुपए तक एग्जाम्पशन है सर उसमें। सर उसने यूनिफॉर्म एक स्कूल अलाउंस। में एडमिशन कराया जिसकी फीस है 4,000 रुपए, तो 4,000 रुपए एम्प्लॉय के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएंगे ना सर। तो उन 4,000 में से 1,000 रुपए की छूट दे दूंगा, सिर्फ 3,000 पे टैक्स लगाऊंगा। अगर 4,000 का अलाउंस देता तो 100 रुपए की एग्जाम्पशन मिलती सर, 3,900 पे टैक्स लगाता। ओके सर। जी ये एचआरए कैलकुलेशन मंथली बेसिस पे करनी है ना? सर एचआरए कैलकुलेशन अगर फैक्टर्स में कोई चेंज ना हो तो आप एनुअल भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको मंथली ही करनी पड़ेगी, फिर आप कंबाइंड कैलकुलेशन कर नहीं पाएंगे सर। अगर हमने अपने पास जो एचआरए की कैलकुलेशन की है वो एचआरए की कैलकुलेशन सर अगर इसमें चेंज नहीं है फैक्टर्स में, 4 फैक्टर्स डिस्कस किए ना, अगर चारों फैक्टर में कोई चेंज नहीं है तो आप कंबाइंड कैलकुलेशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप कंबाइंड कैलकुलेशन नहीं कर सकते। फिर आपको जो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी वो कैलकुलेशन अलग अलग ही करनी पड़ेगी, मंथली बेसिस पे करके अलग अलग फिर कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। सर ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? सर ये था क्वेश्चन नंबर 20।
अब हम करने जा रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 47। सर अभी जो हमने क्वेश्चन किया वो अलाउंसेस पर बेस्ड था। अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं सर ये परक्विजिट्स पर बेस्ड है। अच्छा, इसमें आरएफए नहीं है। सर आरएफए वाला सर लीजिए सर। जी सर, जी जी जी। 47 नहीं कर रहे सर, 49 करते हैं। सर इसमें जैसे ऐसा कैसे कार आपके प्लस मोटर कार दोनों? सर मोटर कार तो है, उसमें भी थी, इसमें भी है। एक रिटायरमेंट बेनिफिट वाला भी लेना। जी जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन रिटायरमेंट बेनिफिट का लेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए सर प्लीज, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है सर। ये जो आपसे मैंने असाइनमेंट शेयर किया है ना, उसी असाइनमेंट का क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन नंबर 49 सर। मिस्टर नईम खान currently working with Deloitte India during the previous year. He received the following emoluments from his employer in the course of his employment. सर बेसिक सैलरी मिलती है इनको 80,000 रुपए की। डीए मिलता है सर 50% का। सर 50% डीए है इनका। बेसिक सैलरी 80,000 है, डीए 50% है, एचआरए 40% है। एचआरए भी मिल रहा है सर। सर अभी आरएफए आ जाएगा इसमें 1 मिनट के बाद। इसके बाद बता रहे हैं टीबीसी मिलता है। मंथली टर्नओवर है इनका 10 लाख, 1% ऑफ सेल्स का टीबीसी मिलता है। सर हेल्पर अलाउंस मिला इन्हें 4,000 रुपए महीने का, इन्होंने 55,000 का खर्चा कर दिया। सर मिले 48,000, एक्सपेंस कितने का हो गया सर? 55,000 का। सर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 में आते हैं ये अलाउंसेस। और हेल्पर अलाउंस ना ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए मिलता है। अगर ये सारे के सारे पैसे खर्च कर दिए जाएं, देखिए यहाँ खर्च होते हुए 55,000 रुपए, तो सर ये पैसे ना एग्जम्प्ट कर दिए जाते हैं। 4,000 रुपये महीना मिल रहा है, 55,000 रुपए इनका टोटल अमाउंट है। सर सारे पैसे खर्च कर दिए, सारे पैसे एग्जम्प्ट हो जाएंगे। सर नेक्स्ट देखिए प्लीज, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फुल अमाउंट स्पेंड, सारे पैसे खर्च कर दिए। सर बताइए क्या करूं? सर ये कुछ टैक्सेबल होगा। इररेलीवेंट, फुल्ली टैक्सेबल होगा। सर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस हैंडीकैप्ड एम्प्लॉइज के लिए 3200 रुपए महीना तक एग्जम्प्ट है, बाकी सबके लिए फुल्ली टैक्सेबल है सर, नो एग्जम्पशन इज देयर। सर परफॉर्मेंस बोनस मिला 20,000, फुल्ली टैक्सेबल। मेडिकल अलाउंस, होल अमाउंट स्पेंट इन हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में खर्चा किया, अप्रूव्ड हॉस्पिटल में, अपने लिए और अपने स्पाउस के लिए, बताइए एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, अपना खुद का इलाज है, बताइए एग्जम्प्ट या टैक्सेबल? सर फुल्ली टैक्सेबल। सर ये पागल बनाने के लिए दी हुई है इन्फॉर्मेशन, ये मेडिकल अलाउंस है सर। मेडिकल अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल। वो जो एग्जम्पशन होती है ना सर, वो परक्विजिट में होती है, फैसिलिटी में होती है, ये ट्रीटमेंट फैसिलिटी क्या नहीं होता है। है सर? सर ट्रीटमेंट अगर कराए तो ट्रीटमेंट तो यहाँ भी करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अलाउंस मिला है। अलाउंस मिल रहा है ना सर? अगर एम्प्लॉयर ट्रीटमेंट कराता है तो एग्जम्पशन मिलती है, या अगर एम्प्लॉय खुद भी ट्रीटमेंट कराता है लेकिन लेकिन अपने पास जो अमाउंट है उसको रीएम्बर्समेंट की फॉर्म में ले लेता है, तो भी एग्जम्पशन मिल जाती है सर। यहाँ आदि सर मेडिकल फैसिलिटी रहता तो एग्जम्प्ट। वो मेडिकल फैसिलिटी होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मेडिकल फैसिलिटी एग्जम्प्ट होती है और मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल होता है। मेडिकल फैसिलिटी की एग्जम्पशन की कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशंस पूरी कर देंगे तो एग्जम्प्ट हो जाएगा, अदरवाइज अदरवाइज टैक्सेबल हो जाएगा। सर नेक्स्ट देखिए प्लीज। नेक्स्ट बता रहे हैं सर,
प्री लंच फैसिलिटी। सर जो लंच फैसिलिटी होती है ना, वो 50 पर मील तक एग्जम्प्ट होती है। इन्हें 200 दिन खाना दिया गया है, तो 200 इंटू 50, 10,000 रुपए एग्जम्प्ट हो जाएंगे। सर 18,000 रुपए पर मंथ मिल रहा है, 18,000 रुपए पर मंथ मिल रहा है। तो 18,000 पर मंथ मिलेगा, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सर इनको बस 10,000 की छूट मिल पाएगी इसमें से। नेक्स्ट सर, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिला 10,000 का। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 10,000 रुपए। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है सर, इसमें कोई एग्जम्पशन नहीं होती। सर नेक्स्ट देखिए प्लीज, नेक्स्ट हमें क्या बता रहे हैं। नेक्स्ट बता रहे हैं सर, ही वॉज पेड एचआरए टिल 31 अक्टूबर ऑफ प्रीवियस ईयर ओनली। सर इनको जो एचआरए दिया गया है वो कब तक दिया गया है? 31 अक्टूबर तक, 7 मंथ्स के लिए दिया गया है सर। और 7 मंथ्स के बाद क्या हुआ? 7 मंथ्स के बाद क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने ना इनको घर दे दिया। 1 नवंबर से इनको घर दे दिया गया, ठीक है। 1 नवंबर से इनको घर दे दिया गया, और ये जो घर दिया गया है ये एम्प्लॉयर का अपना नहीं है। ऑन 1 नवंबर हिज एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड हिम with a rent free furnished accommodation, sir, furnished, the monthly rent of which was rupees 40,000 per month paid by employer. However 15,000 was deducted from his salary as rent of house. सर हम 40,000 रुपए में जो फैसिलिटी दे रहे हैं ना, उसके कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं? सर 15,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो 15,000 रुपए चार्ज करेंगे तो ये अमाउंट ना सर लेस हो जाएगा इनकम ऑफ एम्प्लॉय में से, मतलब आरएफए की कैलकुलेशन में से। जब हम आरएफए की कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें से 15,000 लेस कर देंगे। सर इसके अलावा इनको कुछ फर्नीचर दिया गया है जिसकी बुक वैल्यू 1,40,000 है और ओरिजिनल कॉस्ट 3,60,000। सर बताइए क्या देखेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट देखेंगे या बुक वैल्यू? सर which was less? सर ओरिजिनल कॉस्ट देखते हैं। जब हम फर्नीचर की वैल्यू निकालते हैं ना, तो ओरिजिनल कॉस्ट कंसीडर की जाती है। हम अपने पास इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बुक वैल्यू नहीं देखते, तो बुक वैल्यू इज इररेलेवेंट। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम अपने पास यहां पर फर्नीचर की ओरिजिनल कॉस्ट का 10% निकालेंगे। सर इनको ना 2 गाड़ियां दी जा रही हैं, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय एम्प्लॉयर। मतलब 2 कार विद पेट्रोल, एक बड़ी कार है एक छोटी कार है, ठीक है। सर जब 2 गाड़ियां दी जाती है ना, तो एक को लिया जाता है पर्सनल, दूसरे को लिया जाता है पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, ठीक है। ये है कार 1, ये है कार 2। 2 गाड़ियां होती है ना तो कैलकुलेशन 2 बार करनी पड़ती है, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल प्लस पर्सनल। इन दोनों में से जो एम्प्लॉय के लिए बेनिफिशियल होगा वो लिया जाएगा। अभी कैलकुलेशन करेंगे। सर एम्प्लॉयर ने इनको 17,500 का गिफ्ट भी दिया है। ये जो गिफ्ट है सर फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट बता रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल 8,000 पर मंथ का एवरेज बेसिस और वाटर बिल 4,000 पर मंथ का पेड बाय एम्प्लॉयर है। सर ये जो बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर हैं ये भी टैक्सेबल हो जाएंगे इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। और बता रहे हैं परफॉर्मेंस बोनस जो है ना, इंडिपेंडेंस डे पर दिया गया था, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे पर दिया गया था। इससे क्या फर्क पड़ता है, क्यों बता रहे हैं ये? सर अभी 2 मिनट में इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये हमें क्यों बताया जा रहा है। ऐसे बोनस तो टैक्सेबल है ना सर बोनस टैक्सेबल है जी। इससे क्या फर्क पड़ता है कि बोनस कब दिया गया? सर अभी 2 मिनट में इसके बारे में हम बात करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन हमें बेसिकली इसलिए दी जा रही है क्योंकि ये हमारे लिए रेलिवेंट है
फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ HRA। सर जब हम HRA की कैलकुलेशन करेंगे ना, तो ये चीज हमें देखनी होगी कि हमें ये बोनस कब मिला है। सर जिस पीरियड में घर मिलता है, उस पीरियड के सारे अलाउंसेस RFA की वैल्यूएशन में टैक्सेबल किए जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। और अगर जिस पीरियड में घर मिला है, अलाउंस उस पीरियड का नहीं है, तो इंक्लूड नहीं होता सर। हमें जो घर मिला है, वो घर मिला है 1 नवंबर से, और ये बोनस कब मिल रहा है सर? 15 अगस्त पर। तो जिस टाइम पर हमें घर मिला, उस टाइम पर हमें बोनस नहीं मिला, तो RFA की कैलकुलेशन में इस परफॉर्मेंस बोनस को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आइए सर स्टार्ट करते हैं। जी सर, क्वेश्चन नंबर 49। पेज नंबर है ये 18। सैलरी असाइनमेंट स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी। नेम ऑफ द असेस। सर नेम ऑफ असेसी है हमारे पास मिस्टर नईम खान। पेन दिया होगा हमें, जो भी होगा। प्रीवियस ईयर 22-23 है, असेसमेंट ईयर 23-24। सर पर्टिकुलर्स अमाउंट। सर बेसिक सैलरी 80,000 पर मंथ है सर, और चेंज हुई नहीं है। 9,60,000 की हो गई। सर DA, सर DA 9,60,000 का 50%, 4,80,000 का हो गया सर। सर HRA रिसीव्ड, HRA 40% का है सर, 80,000 का 40%,
7 मंथ्स के लिए 32,000 पर मंथ हो गया सर, 7 मंथ्स का हो गया 2,24,000 रुपए, 2,24,000 लेस करेंगे। अमाउंट एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 कैपिटल ए, वर्किंग नोट नंबर 1 अभी बनाते हैं सर। इसके बाद टैक्सेबल वैल्यू ऑफ आरएफए भी निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं। परफॉर्मेंस बोनस, सर परफॉर्मेंस बोनस देखिएगा प्लीज, 20,000 रुपए है। अच्छा बीच में सॉरी मुझसे 1-2 चीजें छूट गई, कोई बात नहीं, नीचे लिख देते हैं सर। टीबीसी 10 लाख रुपए की सेल्स है सर पर मंथ, 1% का टर्नओवर है 12 महीने के लिए, कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा सर। सर हेल्पर अलाउंस है सर अगला, हेल्पर अलाउंस रिसीव्ड कितना मिला बताइए? 4,000 पर मंथ, 48,000 हो गया सर। एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10(14) सर कितना एग्जाम्प्ट हो जाएगा? सर अमाउंट रिसीव्ड से ज्यादा की देखिए एग्जाम्पशन नहीं हो सकती, तो 48,000 ही एग्जाम्प्ट हो पाएगा। नील शैल बी टैक्सेबल। सर खर्चा इन्होंने 55,000 का कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस कितना है सर? 3,000 पर मंथ इंटू में 12, 36,000 रुपए लेस कीजिए एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10(14) नथिंग, 36,000 रुपए। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट सर परफॉर्मेंस बोनस लिख चुका हूं सर मैं ऊपर। मेडिकल अलाउंस कितना मिला है बताइए? 3,500 रुपए, 42,000 सर फुल्ली टैक्सेबल होगा, नो एग्जम्पशन। समझाने के लिए लिख रहा हूं सर, हमें लिख के नहीं आना होता है ऐसे, जाहिर है। सर लेकिन रिम्बर्समेंट भी सर अगर हो जाए रिम्बर्समेंट वो सर रीएम्बर्समेंट अगर हमारे पास गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट की है फॉर फैमिली तो एग्जम्प्ट है, लेकिन अगर मान लीजिए प्राइवेट क्लिनिक में इलाज कराया और रीएम्बर्समेंट मिला तो नहीं मिलेगी सर एग्जम्पशन, फिर ये टैक्सेबल है। अगर
इलाज जो हो रहा है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है या गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल में हो रहा है फैमिली के लिए, ठीक है। फैमिली में हमने डिस्कस किया था एम्प्लॉय अपना इलाज करा सकता है, स्पाउस का करा सकता है, बच्चों का करा सकता है, पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर का भी करा सकता है अगर वो डिपेंडेंट हो तो, है ना। तो सर फिर एग्जाम्शन मिल जाएगी, अदरवाइज एग्जाम्शन अलाउ नहीं करूंगा। रिएम्बर्समेंट के केस में कोई एग्जाम्शन की लिमिट नहीं है सर, पूरे के पूरे पैसे मैं एग्जाम्प्ट करने को तैयार हूं जितना भी अमाउंट हो। सर नेक्स्ट देखिए प्लीज। सर एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल होगा तब भी तो वो तो रहेगा भी ना सर। जी बिल्कुल सर बिल्कुल। फ्री लंच फैसिलिटी, जी सर। तो फ्री लंच फैसिलिटी कितनी मिली है इनको? 18,000 रुपये महीना मिली है सर। $18,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग। सर एक मिनट बस, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये मिसप्रिंटिंग ना हो। 18,000 पर मंथ मैं चेक कर रहा था। एक सर 18,000 तो बहुत ज्यादा लग रहे हैं सर। छोड़िए ना सर, हमें क्या, अच्छा है। हाँ हमें तो टैक्स लगाने से मतलब है सर। सही बात है सर, हमारे लिए तो ज्यादा अच्छी बात है। हाँ लेकिन नहीं फिर भी सर, सर मुझे भी अब ऑड लग खाना रहा था महंगा इसलिए भी हो चेक गया कर। है। नहीं सर आंसर भी इसी के अकॉर्डिंग है, आंसर भी इसी के अकॉर्डिंग। सर जरा एक मिनट प्लीज। हाँ जी सर, मैं ये बता रहा था फ्री लंच फैसिलिटी 18,000 रुपये महीना के हिसाब से इनको मिले हैं 2,16,000। और एग्जाम्प्ट कितना होगा? सॉरी सर ये परकोजिट है, 17(2) में आता है ये। सर 200 दिन उन्होंने काम किया है, 50 रुपये महीना के हिसाब से एग्जाम्पशन मिलती है 10,000। 2,06,000। ब्रेकफास्ट मिलता तब तो फ्री होता ना सर। सर ब्रेकफास्ट एग्जाम होता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मील्स मिल रहे हैं सर, लंच का मतलब लंच नहीं है, डिनर भी हो सकता था। मुझे लंच और डिनर में प्रॉब्लम नहीं है। अगर ब्रेकफास्ट है, अगर टी है, अगर रिफ्रेशमेंट है तो फुल्ली एग्जम्प्ट है। अगर लंच या डिनर मिल रहा है तो 50 पर मील की एग्जम्पशन दूंगा। सर सीसीए। तो इस हिसाब से सेक्शन कौन सा लिखा 17? 17(2) है सर, ये 17(2) जो परकुजिट का सेक्शन है ना सर, परकुजिट के सेक्शन में ही एग्जम्पशन गिवन है इसकी। 10,000 इंटू 12, 1,20,000। सर नेक्स्ट देखिए प्लीज। एडिशनल इंफॉर्मेशन में सर एक बात बता रहे हैं एचआरए की, आरएफए की, अभी करते हैं। सेकंड पॉइंट पर बता रहे हैं सर मोटर कार फैसिलिटी, अभी निकालते हैं सर 1 मिनट के बाद। इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा सर, वर्किंग नोट नंबर 3 बनाएंगे। सर गिफ्ट
फ्रॉम एम्प्लॉयर। गिफ्ट मिला है सर, गिफ्ट पता है कितने का? 17,500 रुपए का। सर गिफ्ट इन काइंड एग्जम्प्ट अप टू ₹5,000 होता है। सर गिफ्ट इन काइंड 5,000 तक एग्जम्प्ट होता है, इन एक्सेस ऑफ 5,000 टैक्सेबल होता है। आगे बता रहे हैं तो सर। तो इसका भी कौन सा सेक्शन है सर, इसका गिफ्ट का सर एग्जाम्पशन का? ये टैक्सेबिलिटी के सेक्शन 17(2) है सर, परकोजिट है ना ये, परकोजिट के सेक्शन 17(2) है। ठीक है, 72 में आएंगे सारे। जी जी जी। सर सिर्फ टैक्सेबिलिटी की बात नहीं कर रहा मैं ये कह रहा था ये पूरा सेक्शन 17(2) है, ये पूरा सेक्शन 17(2) है। सेक्शन 17(2) में ही लिखा हुआ है इस पे टैक्स लगाना, और 17(2) में ही लिखा हुआ है कि ये 5,000 एग्जम्प्ट होगा। 5,000 कैश तक ना सर? कैश नहीं सर, गिफ्ट इन अच्छा, काइंड 5,000 तक एग्जम्प्ट होता है। अगर कैश है तो फुल्ली टैक्सेबल है सर, 1 रुपए की भी छूट नहीं है। सर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय एम्प्लॉयर फुल्ली टैक्सेबल होता है, नो एग्जम्पशन इज देयर सर, नो एग्जम्पशन। 8,000 रुपए महीने का बिजली का बिल एम्प्लॉयर ने जमा कराया, 96,000 टैक्सेबल हो जाएगा। सर वाटर बिल भी दिया है सर। पेड बाय एम्प्लॉयर। सर 48,000। बस सर इसका टोटल कर लीजिए, जो कुछ भी आएगा ये होगा ग्रॉस सैलरी लेस। लेस कीजिए सर, क्या लेस करना है? स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 10, सॉरी 16(1)(a), 50,000 रुपए। बस ये जो कुछ भी आएगा इनकम अंडर द हेड सैलरी हो जाएगा। दिस इज इनकम अंडर द हेड सैलरी। सर 3 वर्किंग नोट बनाने हैं बस। किस किस चीज के? सर वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ HRA exempt from tax as per section 10 13 capital A, least of the following shall be exempt
फ्रॉम टैक्स। सर ये तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ कोई चेंज ही नहीं है हमारे पास। हाँ जी सर, एचआरए मिल रहा था 40% का। अमाउंट रिसीव्ड, ₹80,000 का 40%, 32,000 रुपये सर। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सर एडजस्टमेंट नंबर 1 में, एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1 में लिखा हुआ था ये फरीदाबाद में रहते हैं सर, और रेंट पता है कितना पे करते हैं? 35,000 पर मंथ पे करते हैं। 10% ऑफ सैलरी माइनस करना है, अभी करते हैं। और सर 40% ऑफ सैलरी निकालना है फॉर नॉन मेट्रो सिटी। नॉन मेट्रो में रहते हैं सर ये, नॉन मेट्रो में। आइए अब सबसे पहले ना इनका सैलरी निकाल लेते हैं कितनी है। मीनिंग ऑफ सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस टर्नओवर बेस्ड कमीशन। बेसिक सैलरी कितनी है बताइए? 80,000 है सर। सर डीए फॉर्मिंग पार्ट 80,000 का 50% का डीए है। ओ, फॉर्मिंग पार्ट तो गिवन नहीं है, क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया जा रहा कितना डीए फॉर्मिंग पार्ट है। सर किसी का अनम्यूट हो गया शायद, म्यूट कर लीजिए प्लीज। Sir, if the question is silent, whether DA is forming part of retirement benefits or not, always assume not forming part. Sir, 0%. टीबीसी आएगा क्या? यस, टीबीसी आएगा सर। 10 लाख की सेल करते हैं, 1% ऑफ सेल्स टर्नओवर है 10,000। सर ये 90,000 हो जाएगा। सैलरी में कोई चेंज सर आया नहीं है, तो बस 35,000 में से माइनस कर दीजिए सर। 10% ऑफ। सर रेंट पेड कहाँ दिया हो सर? सर एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1 में दिया हुआ है। 5,000। नीचे जहां टेबल के नीचे इंफॉर्मेशन है ना सर, वहां पर। विच एवर इज लोअर। अमाउंट रिसीव्ड लेस अमाउंट एग्जम्प्ट, ये आ जाएगा सर अमाउंट टैक्सेबल। अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट एग्जम्प्ट, अमाउंट टैक्सेबल।
सर 32,000 रुपए मिले हैं 7 महीने के लिए सर, 7। 26,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे, सॉरी एग्जम्प्ट हो जाएंगे। लीज सर 6,000 रुपए टैक्सेबल होंगे। दो लाख 24,000 रुपए, 26,000 इंटू 7, 1,82,000 रुपीज। 6,000 इंटू 7, 42,000। जी सर, ये ऊपर मैं पोस्ट कर देता हूँ, 224 182 42। $42,000 सर, रेंट फ्री अकोमोडेशन सर। वर्किंग नोट नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री। वैसे सर एक बात बताऊं, ये रेंट फ्री नहीं है, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट अ कंसेशनल रेट है। फर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट अ कंसेशनल रेंट। इसके लिए पहले पता है क्या करना होता है सर, मैं बताता हूं। पहले निकालना होता है वैल्यू ऑफ आरएफए, वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन। ये होगी 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस सर, विच एवर इज लोअर। सर मीनिंग ऑफ सैलरी, सर किसी का अनम्यूट हो गया, म्यूट कर लीजिए प्लीज। फॉर आरएफए सर, मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर आरएफए क्या होगा सर? बेसिक सैलरी होगा 80,000 सर। डीए सर लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिखकर बता रहा हूं बस। अच्छा, मैं लिख भी देता हूं कि क्या क्या चीजें मैं लेने जा रहा हूं। सर बेसिक सैलरी लूंगा, डीए फॉर्मिंग पार्ट होगा सर। और क्या आता है सर? टैक्सेबल पोर्शन लूंगा ऑल अलाउंसेस का, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस। सर ये पता है मैं क्या क्या लेने जा रहा हूं? देखिए एचआरए तो मुझे मिल नहीं रहा, एचआरए मिला है 31 अक्टूबर तक, घर मिला है 1 नवंबर से। एचआरए तो आएगा नहीं सर। एचआरए के अलावा सर और क्या लेना है सर? हेल्पर तो अलाउंस। टीबीसी भी आएगा, टीबीसी। सर अभी आता हूं उस पर भी, अभी तो मैं फिलहाल टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस की बात कर रहा हूं। मैं लिख देता हूं पहले सर, टीबीसी ये लीजिए, टीबीसी भी आएगा। वैसे ऑल अलाउंसेस आते हैं सर। हेल्पर अलाउंस लूंगा सर, हेल्पर अलाउंस के साथ और क्या लेना है सर? सर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस लेना सर। इनका सिर्फ टैक्सेबल पोर्शन लेना है, एग्जाम पोर्शन नहीं सर। मेडिकल अलाउंस लेना है सर, मेडिकल अलाउंस।
सर सीसीए लेना है सर, सीसीए सर, और कुछ नहीं है सर। देखिए डीए मैं लिख चुका हूं, एचआरए उस टाइम पर मिला नहीं है, टीबीसी में लिख चुका हूं, हेल्पर अलाउंस ले लिया, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस ले लिया। सर बोनस आएगा, मेरे क्वेश्चन में नहीं आएगा, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जो आपको लेनी है, ये कौन सी लेनी है सर? 1 नवंबर से मतलब सर जब से वो रेंट फ्री एकोमोडेशन मिला उसको। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। सर जब से हमें रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला है, तब से शुरू करते हुए 31 मार्च के बीच सर, 1 नवंबर से 31 मार्च, 1 नवंबर से 31 मार्च, 5 महीने के बीच जो जो चीजें मिली हैं वो लूंगा, है ना सर। देखिए बेसिक सैलरी मिली है 80,000 इंटू 5। सर डीए 80,000 का 40% इंटू 5 मिला तो है, लेकिन फॉर्मिंग पार्ट तो जीरो है सर, फॉर्मिंग पार्ट तो है ही नहीं। टीबीसी लूंगा सर, टीबीसी लूंगा। सर टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस भी ले लेते हैं सर। सबसे पहले देखिए सर, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस में हेल्पर अलाउंस सर निल। सर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस सर पूरा। सर हेल्पर अलाउंस जो था ना, एग्जम्प्ट हो गया था क्योंकि सारे पैसे खर्च हो गए, इसलिए मैंने उसको निल कर दिया। सर मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है सर, 3500 रुपए। सर नेक्स्ट देखिएगा प्लीज, सीसीए फुल्ली टैक्सेबल है सर, 10,000 रुपए। मैं सारी चीजें 5-5 महीने की ले रहा हूं। सर बोनस नहीं आएगा, क्योंकि बोनस कब मिला है? अगस्त में मिला है, और मुझे अपने पास 1 नवंबर से 31 मार्च के बीच की चीजें चाहिए सर सर। टैक्सेबल पोर्शन सर जो इन्हें हमने आउटर कॉलम में लिखा है सर वही लेंगे ना सर? जी सर, जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इसीलिए मैंने एक बात पहले भी कही थी, हमेशा हमें एचआरए सॉरी आरएफए लास्ट में निकालना चाहिए। इससे फायदा ये होता है, हम टैक्सेबल पोर्शन ना पहले ही निकाल चुके होते हैं, तो हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाती है वर्किंग नोट में। सर ये आ रहा है मेरा 5,32,500 रुपए, 532,500। सर 532,500 का 15%, या फिर 40,000 रुपए महीना पर घर लिया है सर इन्होंने, इनटू में 5, विच एवर इज लोअर। 79,875, 79,875। नेक्स्ट सर, देखिए वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन निकाल ली मैंने, कितनी आई? 79,875। सर एक और भी तो चीज है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर, 3,60,000 का 10%, 36,000 रुपए। सर एक मिस्टेक हो गई सर, ये तो पूरे साल की वैल्यू है ना, 5 महीने का निकालना है। 15,000, 94,875 लेस कीजिए सर, लेस।
लेस कीजिए सर। अमाउंट चार्ज्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, 15,000 रुपये महीना चार्ज किया एम्प्लॉय से, 75,000। सॉरी सर, 94,875 माइनस 75,000, 19,875 आ जाएगा। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ आरएफ, सर 19,875। सर बस एक चीज बचती है, मोटर कार। एक बार इसका फिर निकाल बता दीजिए सर। जी सर, बता दीजिए। डायरेक्ट है सर ये तो, इसमें तो कुछ है ही नहीं बताने के लिए। सर आरएफए की जो वैल्यू होती है वो होती है 15% ऑफ द सैलरी। तो मैंने सैलरी निकाली फॉर द पर्पज ऑफ एचआरए, सॉरी आरएफए, 5,32,500 रुपए आ गए। और इस 5,32,500 का 15% और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर 40,000 रुपए महीना। सर ये मैं Whichever सैलरी is के lower. कंप्यूटेशन में सर एचआर ही सर नहीं सीट मिलते ना। सर थोड़ा बताइए, 40,000 इंटू सर 5 होगा 40,000 इंटू 5 सर। यस, इंटू 2 लाख। वो 2 लाख होगा सर। जी सर, 2 और लाख या इसके बाद 7,9,875 विचएवर इज लोअर। ये सर ये 15% ये मेट्रो सिटी नॉन मेट्रो सिटी इसका भी वैल्यू देखते हैं सर। सर आरएफए में मेट्रो नॉन मेट्रो नहीं देखा जाता। आरएफए में देखी जाती है पॉपुलेशन, और वो भी तब देखी जाती है जब अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होती है। ये तो नॉट ओन्ड का केस है सर, नॉट ओन्ड में ये सब देखा ही नहीं जाता। सर सैलरी की कंप्यूटेशन में एचआर ही नहीं आता इसमें, अलाउंस में। सर एचआरए 31 अक्टूबर तक मिला है, आरएफए 1 नवंबर से मिला है। तो जिस टाइम पर हमें आरएफए मिला है ना सर, एचआरए मिला नहीं है। सर एम्प्लॉयर आपको कभी दोनों चीजें साथ में देगा नहीं सर। जैसे ही वो घर दे देगा, एचआरए देना बंद कर देगा। मैक्सिमम केसेस में आता नहीं सर इसमें एचआर। हाँ सर, एक ही केस में आ सकता है सर, एक ही केस में। दोनों चीजें अगर मैं 2 जगह एम्प्लॉयर के पास काम कर रहा हूँ, 2 अलग अलग एम्प्लॉयर है, एक एचआरए दे रहा है, एक आरएफए, तब तो हो सकता है सर। अदरवाइज सर एक ही एम्प्लॉयर दोनों चीजें दे दे, ये नहीं हो सकता सर। पहले सर हम लोग ने वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन का निकाला 7,9,875। सर मैं रिपीट कर देता हूँ सर, मैं ये कह रहा था कि देखिए ये फर्निश्ड अकोमोडेशन का केस है। फर्निश्ड अकोमोडेशन के केस में हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं सर? मैं रेड पेन से लिख रहा हूं सर। फर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू कैसे निकालते हैं सर? पहले अनफर्निश्ड की वैल्यू ले लेते हैं, उसमें फर्नीचर की वैल्यू ऐड कर देते हैं। सर पहले मैंने अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू निकाली, ये कैसे निकाली सर? 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवरेज लोअर। सर मैंने एम्प्लॉय की सैलरी निकाली, एम्प्लॉय की सैलरी मेरे पास कितनी निकल कर आई? 5,32,500। इसका निकाला मैंने 5%, सॉरी 15%, वो निकल कर आया सर 7,9,875।
सर रेंट पे कर रहे हैं 2 लाख रुपए, 2 लाख और 79875, विच एवर इज लोअर, 79875 आ जाएगा। सर इसमें ये जो मान हम लीजिए जो हम लोग लगाया, वो टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस थे ना सर, जी सर, जी सर, जी सर। तो सर उनको कैसे ट्रीट करेंगे? वो तो मतलब पूरे अक्टूबर तक मिले मिले हैं ना सर वो? नहीं सर, मार्च तक मिले हैं सर। अच्छा मार्च तक मिले, तो वो नवंबर से मार्च तक का सर उससे पोर्शन निकालेंगे क्या? सर 5 महीने का निकाला है मैंने, सारी 5 महीने, कैलकुलेशन 5 महीने की है मेरी। मतलब सपोज टैक्सेबल पोर्शन सिर्फ 10,000 है, तो उसमें सिर्फ 5 महीने का ही कंसिडर करेंगे। जी, मैंने टीए 5 महीने का लिया, मेडिकल अलाउंस 5 महीने का लिया, सीसीए 5 महीने का लिया, क्योंकि 5 महीने के लिए घर मिला था तो 5 महीने की कैलकुलेशन कर दी। ठीक है सर उसके घर बदलने के बाद 40,000 पर मंथ है क्या रेंट? सर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एक घर दिया और उस घर का किराया एम्प्लॉयर 40,000 देता है। जी जी जी। सर सर इसके ये मुझे बाद ना, थोड़ा सा एक बार सर थोड़ा सा एक बार अगर बताइए प्लीज। जी सर पूछिए, सर पूछिए। तो ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो 36,000 रुपये है, ये पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है? अगर इसमें सर सपोज 2,000 रुपये एग्जाम्प्ट होता और 1,600 रुपये सर चार्ज होता, तो उस 1,600 रुपये को हम यहाँ कैसे ट्रीट करते सर? सर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस तो फुल्ली टैक्सेबल होता है सर, ट्रांसपोर्टेशन नहीं अलाउंस तो होता है, एग्जम्प्ट मान है। लिया सर इन केस अगर इसमें 20,000 रुपये एग्जाम्प्ट होता, 16,000 रुपये टैक्सेबल होता ना, तो 16,000 के पोर्शन को सर यहाँ हम कैसे ट्रीट करते हैं अपनी इस कैलकुलेशन में? सर ये ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 36,000, जी सर, सपोज इसमें 20,000 रुपये एग्जाम्प्ट होता, 16,000 रुपये टैक्सेबल होता, सर सपोज देखिए सपोज ये तो कीजिए। थोड़ा सा ऑड सा हो जाएगा, मैं एक प्रॉपर एग्जांपल लेता हूँ ना। मैं ये जी कहता हूँ सर। हमें हेल्पर अलाउंस मिल रहा है, हेल्पर अलाउंस मिल रहा है 4,000 रुपये महीने का। क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा खर्चा 55,000 का है, तो ये पैसे एग्जम्प्ट हो गए। मैं कह रहा था अगर मान लीजिए खर्चा 2,500 रुपये महीने का होता, तो सर 1,500 रुपये टैक्सेबल हो जाते। yes, 15 में 5, तो मैं 1,500 इंटू 5 कर देता। तो सिर्फ आप इसको 5 महीने के लिए वहां ले जाएंगे सर उधर? जी सर, जी सर, जी सर। ठीक ठीक है सर, मैं यही जानना चाह रहा था। ओके। जो भी अमाउंट होगा ना सर, वो एक्चुअल बेसिस पर देख लिया जाएगा। ठीक है सर, अगर मान लीजिए मैं अपने पास कोई ऐसा अलाउंस दिया है जो पार्टली एग्जम्प्ट है, पार्टली टैक्सेबल। सर इसमें अगर सर इसमें जो वैल्यू ऑफ फर्नीचर दिया हो तो 3,60,000, जी सर, अगर इसके साथ टीवी का भी दे दिया होता तो टीवी वो का भी भी। जोड़ देते सर। मान लीजिए यहाँ पर एक 30,000 का टीवी भी दिया गया है, तो मैं Yes, 3,60,000 के बजाय ये कैलकुलेशन 3,90,000 पे कर रहा होता। yes, yes. जी सर, आइए एक बार आंसर निकाल लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। सर वैल्यू ऑफ मोटर कार, सर वैल्यू ऑफ मोटर कार, सर दो दो गाड़ियां दी गई हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, इसमें कैलकुलेशन कैसे की जाएगी? सर केस 1, मैं कार 1 को लेने जा रहा हूं पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, और कार 2 को लेने जा रहा हूं पर्सनल। सर कार 1 जो है ना 1.8 लीटर्स की है, 1.8 लीटर्स, इसका मतलब बड़ी कार है। सर बड़ी कार विद पेट्रोल और विद ड्राइवर, सर बड़ी कार विद पेट्रोल की वैल्यू होती है 2,400 रुपए महीना, 900 रुपए ड्राइवर के होते हैं।
और कार 2 दी गई है सर पर्सनल पर्पस के लिए, तो कार की कॉस्ट का 10% प्लस 7500 पर मंथ प्लस 9000 पर मंथ, इनको जोड़ लीजिए। सर ये 7500 सर किसके लिए सर आपने? सर क्वेश्चन में दिया हुआ था 7500 रुपए पेट्रोल के, 9000 रुपए ड्राइवर के। कॉस्ट भी दिया हुआ सर कार का 3 लाख। सर कॉस्ट भी दिया हुआ है 3 लाख। ये आ रहा है सर 30,000, 90,000 और 1,08,000। दो लाख 28,000। 90,000 क्या 9? सर कौन से 90,000 सर? 90,000 गुना 12 है कि 900 गुना 12? सर ये 9,000 इंटू 12 है सर। क्वेश्चन में दिया हुआ सर ड्राइवर की सैलरी है 9,000। सर ये आ रही है वैल्यू 2,67,600। सर केस 2 देखिए प्लीज। कार 1 को मानूंगा पर्सनल, कार 2 को मानूंगा पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। सर कार 1 5 लाख की है, इसका 10%। 10,000 रुपए रनिंग के एक्सपेंसेस हैं, 9,000 रुपए ड्राइवर की सैलरी है। और अब की बार ना सर छोटी कार है, छोटी कार विद ड्राइवर विद पेट्रोल, ₹32,400। और इधर से 50,000 प्लस 2,78,000 रुपए। सर ये ऐड करके वैल्यू आ रही है 3,10,400 रुपए। सर दिस केस इज मोर बेनिफिशियल, 2,67,600। बस लिख दीजिए सर वैल्यू ऑफ मोटर कार। सर नोट्स भी थोड़ा दोबारा समझा देंगे प्लीज सर। सर जब हमें मल्टीपल कार्स दी जाती है ना सर, जैसे हमें ना 2 कार्स दी गई, 2 कार्स, कार 1 कार 2, तो सर पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल मानिए पहले कार 1 को, इसको मानिए पर्सनल। फिर इसको मानिए पर्सनल, इसको मानिए पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। और जो इनमें मोस्ट बेनिफिशियल हो ना सर वो ले लीजिए। सर अगर कार पर्सनल यूज में आती है ना पर्सनल, तो कॉस्ट का 10% टैक्सेबल होता है पर एनम, प्लस रनिंग का खर्चा प्लस शॉफर सैलरी, ये तीनों टैक्सेबल हो जाते हैं। सर रनिंग खर्चा अगर खुद इम्प्लाई पे करे तो सर जीरो, तो कुछ भी नहीं होगा, वो तो फिर नॉट टैक्स। ओनली पर्सनल का जो कॉस्ट को 10%। जी 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 सर, जो पैसे एम्प्लॉयर देगा
सर उन्हीं पे तो टैक्स लगा सकते हैं। Yes, मैं sir. अपनी कार में पेट्रोल डलवाता हूँ, इस पे किस बात का टैक्स? पार्टली sir. ऑफिशियल पार्टली पर्सनल हो तो इस केस में दो केस होते हैं सर, छोटी कार बड़ी कार। अगर विद पेट्रोल है तो 1800 रुपए महीना, बड़ी कार का 2400 रुपए महीना। सर ये मोर देन 1.6 लीटर, ये अप टू 1.6 लीटर है। सर विदाउट पेट्रोल हो तो सर 600 और 900। सर शॉफर शॉफर के 900 रुपए टैक्सेबल होते हैं। शॉफर के 900 रुपए टैक्सेबल होते हैं। ठीक है, तो सर पहले मुझे कार 1 को पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल मानना है, कार 2 को पर्सनल। फिर मुझे कार 2 को 1 को पर्सनल मानना है, कार 2 को पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। सर ये मैंने कैलकुलेशन कर दी। सर कार 1 जो है ना, ये 1.8 लीटर्स की है, बड़ी कार। सर ये 1.6 लीटर की है, छोटी कार। सर ये कॉस्ट का 10%, ये रनिंग का एक्सपेंस, ये शॉफर। सर ये कॉस्ट का 10%, ये रनिंग का एक्सपेंस, ये शॉफर। मैंने ऐड करके वैल्यू निकाल ली, और पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल में तो ये सब कुछ करना ही नहीं। विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द असेसी। 2,67,600। सर पॉइंट क्लियर है सर? सर एक बार सर, सर छोट- दिखाई सर, टेबल दिखाई तो सर, जो आपने सर छोटी कार आपने बताई, हाँ ये वाला दिखाइए। दिखा सर दो सर। छोटी कार आपने विदाउट पेट्रोल 600 और बड़ी 900 बताई है ना सर? जी सर, जी सर। अब विद पेट्रोल 1800 2400 छोटी कार। जी सर, छोटी कार 1800, बड़ी कार 2400, शॉफर और 900। सर और शॉफर सर बड़ी, छोटी गाड़ी चलाए या बड़ी गाड़ी? सर शॉफर तो शॉफर ही जी है। जी वो तो बात। और सर बड़ी कार विदाउट पेट्रोल, अच्छा 900 बताइए, ठीक है 900 सर, 900। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। यू वेलकम सर। सर बस अब मुझे इसको पोस्ट करके ना सर आंसर निकालना है। कंप्लीट हो गया सर। ये यहां लिखा था मैंने 2,67,600 आ रहा था सर। यस सर। 2,67,600। एक मिनट में अमाउंट भूल गया। यस 2,67,600 सर। आइए सर, एक मिनट ऐड करते हैं। 9,60,000 प्लस 4,80,000 प्लस 42,000 प्लस 19,875 प्लस 20,000 प्लस 1,20,000। सर इसमें ना काफी परक्विजिट कवर होगा सर। हेल्पर अलाउंस टैक्सेबल है नहीं, 36,000 आ गया। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस का 42,000 रुपए आ गया। मेडिकल अलाउंस का 2,06,000, 1,20,000। सर कुछ गड़बड़ हो गई मेरी कैलकुलेशन में। हाँ वो कुछ कैंसिल हो गया मुझसे गलती से, एक मिनट। 24,08,100 आ रहा है सर। आपका कितना है सर? सर वो मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन में। कितना आ रहा है सर? 24,08,100। 24,08,000? नहीं नहीं सर, 8,100। मैं कर लेता हूँ, एक मिनट दोबारा। सर एक बार टोटल कर लीजिए प्लीज। 9,60,000 प्लस 4,80,000 प्लस 42,000 प्लस 19,875 प्लस
20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000 इतना ही आ रहा है सर। 6,000 प्लस 1,20,000 प्लस 267,600 प्लस 12,500 प्लस 96,000। मेरा छूट गया टू सर। 469,975 है सर। हाँ जी सर, सही बता रहे हैं, 2469975। 48,000। जी 2469975 माइनस करेंगे 50,000, 2419975 आ जाएगा। सर ये इस तरह से हमारा परकुजेट का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कितना है सर आपका? सर 2469975 69975। जी। आंसर भी टैली हो रहा है सर। सर ऊपर जी सर। सर एक एचआरए कितना है सर? माइनस 42,000 ही है ना सर? सर ऊपर दिखाइए। हाँ 42,000। 42 सर वो HRA कुछ अमाउंट में taxable मिस्टेक हो गई होगी 42,000। लिखने में। कैलकुलेशन एक दो और लोगों ने भी बताई, यासीन सर ने भी बताई, सेम आ रहा है। 2469975 ग्रॉस सैलरी, स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस किया, इनकम अंडर दैट सैलरी आ गया। सर पॉइंट क्लियर है सर? बहुत क्लियर हुआ सर, बहुत क्लियर जी हुआ। सर, काफी क्लियर हो गया सर आज। ये तो बिहार के भाषा में बोले सर तो गर्दा उड़ा दिए सर आप। जी सर जी, बस ऐसा ही गर्दा सर आपको पेपर में उड़ाना है लेकिन। जी, उड़ेगा सर अब गर्दा जी से। सर जी। सर एक कंप्लीट क्वेश्चन सर ग्रेचुटी और लिव इनकेसमेंट वाला सर सर नेक्स्ट लेते नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन अब रिटायरमेंट बेनिफिट का। जी जी जी। सर थोड़ा सर ब्रेक ले हमें लिया ना, सर, क्या 15 मिनट का? हाँ सर मैं भी यही कह रहा था, 10-15 सर मिनट का 2 ब्रेक घंटे लेते से हैं, ऊपर हो गए हैं सर 2 क्लास घंटे हो करते गए। हैं। सर मैं ये कह रहा था, इन क्वेश्चंस में ना सर हमें देखिए 2 क्वेश्चन करने में 2 घंटे लग गए, है ना। लेकिन सर आप ये देखिए सर, 2 घंटे में क्वेश्चन तो मैंने 20 मिनट किए, 40 मिनट सर, बाकी तो हमारा डिस्कशन हुआ है। तो आप ये मत सोचिएगा कि इसमें बहुत टाइम लग रहा है, हमारा पेपर कैसे होगा। सर हम जो यहाँ क्लास में भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इससे आप क्वेश्चन के टाइम का अंदाजा मत लगाइएगा। सर हम जी सर एक ही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, है ना। सर ये क्वेश्चन ना कंफर्टेबली आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे 20 मिनट्स में सॉल्व हो जाएगा। और सर सर वर्थ वैसे जहाँ तक सर मेरा आइडिया, जैसे हमने इसमें 3 वर्किंग नोट बनाए, तो जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ज्यादा 2 वर्किंग नोट वाला सर शायद 1-2 ही आएगा इतना। वर्किंग नोट्स होते हैं, बिल्कुल सही जी है। हाँ, और सर इतने कुछ ज्यादा नहीं, आते नहीं है डिस्कशन तो सर एक करना में। नहीं है, पेपर में तो हमें करना ही है सॉल्व। तो सर ये विद इन टाइम लिमिट कंफर्टेबली हो जाता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। सर एक ब्रेक ले लेते हैं सर 10-15 मिनट्स का। 10:45 हो रहे हैं सर, 11 o'clock रिज्वाइन करते हैं। जी सर जी। जी सर। हेलो जी सर। सर। जी सर जी। सर एक ना वो रेंटल इनकम वाला भी करवा देना अगर क्वेश्चन। हाउस प्रॉपर्टी का जी सर जरूर। सर एक बार सैलरी कंप्लीट हो जाए फिर हाउस प्रॉपर्टी के 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है सर ऐसे ही हम अपने पास फिर कैपिटल गेन के 2-4 बड़े क्वेश्चन कर लेंगे। तो सर जरा चीजें ना रिवाइज हो जाएंगी सर, सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। सर सारे हेड एक बार करवा जी दीजिए जी सर जी जी। सर सबसे ज्यादा 2 दिन टाइम के अंदर कंज्यूमिंग रिवाइज करवा सैलरी है, दीजिए। सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग सैलरी है, क्योंकि इसके क्वेश्चन सर थोड़े बड़े होते हैं कंपैरेटिवली। सर आरएफए का दिखाइए सर, ऊपर में से कितना नोट सर किए हैं सर? आरएफए 2 वर्किंग नोट 2। नहीं सर, वर्किंग नोट 2 में नहीं, जो कितना अमाउंट हुआ 79875 इतने होगा ना सर? 79875 सर जी। 79875 सर मैं शेयर कर दूं इसका पीडीएफ अगर आंसर टैली ना हो रहा हो। अभी आ जाएगा सर। सर इधर सीट में कितना लिखे हैं सर? सर 79875। नहीं इधर नहीं एक कैलकुलेशन मिनट किया सर, पूरा। एक मिनट प्लीज। सर ये जो 79875 है ना, इसमें 15,000 रुपए फर्नीचर की वैल्यू जोड़ के 75,000 रुपए माइनस भी तो करने हैं, जो एम्प्लॉई से हमने चार्ज कर लिए। तो 19,875 आएगा सर।
सर पीडीएफ शेयर कर लेस PDF ये ना शेयर कर दो। सर सर जी सर। ये सेट दिखाई सर, सर ये जो रहा। आपने कैलकुलेशन किया, एडिशन किया टोटल पे टोटल। सर मैं 1 मिनट पीडीएफ शेयर करता हूँ। सर एक टोटल इनकम का भी पीडीएफ शेयर नहीं किया सर आपने। सर मैं अभी कर देता हूँ। ठीक है। टोटल इनकम के जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो वाला ना सर? एक ही तो क्लास हुआ है सर उसका। जी जी जी, जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो वाला ना? हाँ जी सर। जी अभी करता हूँ सर, अभी करता हूँ। सर एक 15 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, देन विल स्टार्ट अगेन। मैं ये शेयर कर रहा हूँ अखिलेश सर, पीडीएफ शेयर ठीक कर है रहा हूँ। सर।